बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से हैं। मैं ले आई हूँ आपके लिए एक मज़ेदार रेसिपी है आलू कीमा, वो भी ढाबा स्टाइल। ढाबा स्टाइल का जो आलू कीमा है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और होटलों पे जाकर ज़्यादातर लोग जो है वो यही खाते हैं। लेकिन जब हम यही कीमा घर में बनाते हैं तो वो टेस्ट नहीं बन पाता। तो मैं ले आई हूँ आपके लिए वही कीमा, उनकी सीक्रेट इंग्रीडिएंट के साथ कि किस तरीके से वो इस आलू कीमे को बनाते हैं कि जो टेस्ट इतना ज़बरदस्त हो जाता है। तो रेसिपी शुरू करेंगे, लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं कोई प्रोफ़ेशनल शेफ़ नहीं हूँ, बल्कि जो कुछ सीखा है वो उसे बेहतर अंदाज़ में पेश करती हूँ ताकि आप लोग उससे सीखें और बेहतर अपनी रेसिपी को भी करें और मैं भी अपनी रेसिपी को बेहतर से बेहतर कर सकूँ। ठीक है? चलिए जी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले लेना है हमने कढ़ाई या देगची, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले लें। उसके बाद आधा कप तेल का ऐड करने के बाद आप 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ को काट कर इस तरह इसके अंदर ऐड कर लें। ठीक है? ऐड करने के बाद आपने प्याज़ को जो है वो इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। का आपका जो तेल है वो तेल आधा कप होगा, ठीक है? उसके बाद आपने प्याज़ फ्राई करनी है। प्याज़ फ्राई करने के बाद आपने इसे गोल्डन ब्राउन करना है। जब ये अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, ठीक है? अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने जो है इसे अच्छी तरह पकाना है ताकि ये भुन जाए। भुनने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करने हैं टमाटर। टमाटर आप 3 मीडियम साइज़ के लेंगे और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर आप चाहें तो इसे पीस सकते हैं, चाहे आप काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। पीस लेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है? मैंने इसको इसी तरह ऐड कर दिया है। आपने इस टमाटर को जो है अच्छी तरह इसके अंदर जो है मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जब ये अपना पानी छोड़ दें, तो उसके बाद हमारा जो है मेन प्रोसेस आएगा वो है इसके अंदर जो मेन इंग्रीडिएंट्स हैं यानी मसाले। मसाले के लिए हमने क्या करना है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करनी है हल्दी, 1 टीस्पून हमने इसके अंदर ऐड करनी है लाल मिर्च पिसी हुई और फिर हमने इसके अंदर ऐड करना है नमक हस्बे ज़ायक़ा, 1 एंड हाफ़ टीस्पून हमने ऐड करना है सूखा धनिया कुटा हुआ और 1 टीस्पून हमने ऐड करना है ज़ीरा पिसा हुआ, ठीक है? इसके बाद जो है ये सारे मसाले मिक्स करने के बाद हमने इसे तेज़ आँच पर 5 मिनट तक भुनना है। भुनाई इसकी अच्छी होनी चाहिए। जो ढाबे वाले कीमे होते हैं उनकी सबसे मेन बात यही है कि उनकी भुनाई बहुत अच्छी होती है। आपने इसे अच्छी तरह भूनना है। ये देखें ये इस फॉर्म में जब आ जाएँ तो उसके बाद आपने इसके अंदर कीमा ऐड करना है। मैंने कीमा लिया था 1 किलो। 1 किलो के लिए परफ़ेक्ट रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैंने 1 किलो जो है वो कीमा ऐड कर दिया है। कीमा ऐड करने के बाद इसको मसाले में तेज़ आँच पर अच्छी तरह मैंने भुना है ताकि जो है मसाला है अच्छी तरह जो है वो कीमे में जो है मिक्स हो जाए, ठीक है? यहाँ पर मैं देगची चेंज कर चुकी हूँ क्योंकि जो है वो कढ़ाई है वो छोटी पड़ गई थी। उसके बाद यहाँ पे भुनने के बाद मैंने 1 टेबल स्पून भरकर यहाँ पर डाला है दही। आप चाहें तो इसका 2 टेबल स्पून भी कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपने दही डालकर आँच को जो है वो फुल रखना है। फुल फ्लेम पे आपने इसे 5 से 10 मिनट तक पकाना है ताकि ये सारा अपना जो है पानी अपने अंदर जज़्ब कर ले। अब हमने क्या करनी है, अब हमने मेन प्रोसेस करना है वो है कीमे को पकाने का। कीमा पकाने के लिए हमने क्या करना है, हाफ़ कप के करीब पानी ऐड करके इसे ढक्कन रख के हमने 10 से 15 मिनट तक पका लेना है। आपको पता चल जाएगा जब आप पका रहे होंगे कि इसको ज़रूरत है 10 मिनट की या 15 मिनट की। जिस हिसाब से आपको लगे आप वो कर लें, ठीक है? यहाँ पर देखिए हमारा कीमा तकरीबन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आलू। आप चाहें तो आलू स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में आलू खाए जाते हैं, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ और रेसिपी भी जो है वो आलू आलू कीमे की है, इसलिए जो है वो आलू मैंने इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो आलू की मिकदार कम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में खाए जाते हैं आलू, इसलिए मैंने आलू इसमें ज़्यादा ऐड किए हैं, ठीक है? आलू ऐड करने के बाद आपने इसे तेज़ फ्लेम पर ही फिर जो है वो 5 मिनट तक भूनना है। भूनने के बाद आपने फिर इतना जो है पानी ऐड करना है कि आपके आलू अच्छी तरह इसके अंदर डिप हो जाएँ और वो नज़र ना आए और उसके बाद आपने 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसको पकाना है ताकि पानी सूख जाए और आलू भी गलना शुरू हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने जो है वो ढक्कन हटा दिया है। अब देखें आलू जो है वो तकरीबन हो चुके हैं हमारे 5-10 मिनट के आलू और हैं जो भी ये पकेंगे तो ये सही हो जाएँगे, ठीक है? यहाँ पर जो है आलू हमारे हो चुके हैं तकरीबन। अब मैं इसे 10 मिनट और पकाऊँगी, उसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दूँगी, ठीक है? यहाँ पे मैंने 10 मिनट आलू को जो है वो पका लिया है और उसके बाद 1 टीस्पून गरम मसाला इसके अंदर ऐड किया है और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, ताकि जो है गरम मसाला जो है वो अंदर जो है वो अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। याद रखिएगा किसी भी रेसिपी में गरम मसाला जब आप ऐड करें वो आखिर में ही ऐड होता है। वरना जो है अगर आप पहले ऐड करेंगे तो आपका जो रेसिपी है उसका जो है कलर वो चेंज हो सकता है। कीमा हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसे गार्निश करेंगे। हमने 3 से 4 ले ली है हरी मिर्च और उसके बाद हमने ले लिया है धनिया कटा हुआ, वो हम जो है इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर हम इसकी जो है वो फाइनल लुक देंगे। जब तक हमारा ये फाइनल लुक हो रहा है आपने क्या करना है, आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब,
मेरी वीडियो को लाइक, और अगर मेरी वीडियो पसंद ना आए, रेसिपी पसंद ना आए या कोई और बात जो आपको समझ ना आए, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे बताइए। मैं आपका कमेंट पढ़ूंगी भी, उसका जवाब भी दूंगी, और अगर आपको जो बात समझ ना आए वो समझाऊंगी भी। और अगर आप मेरी कोई ऐसी चीज़ें समझ ना आए जो बुरी लगी हो तो मैं उसे बेहतर करने की भी कोशिश करूंगी। ठीक है, ये देखें हमारा कीमा जो है वो फाइनल लुक के लिए तैयार हो चुका है। अगर आप इसे टेस्ट करेंगे तो आप यही कहेंगे कि ये जो ढाबा वाली जो रेसिपी होती है एग्जैक्ट वही टेस्ट है इसका। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है वो कीमा हो चुका है तैयार। आप ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई ढाबे की रेसिपी हो तो आप वो मुझे बताएं, मैं वो भी ट्राई करूँगी और मैं बताऊँगी उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, जब तक आप रेसिपी ट्राई करें, मैं जा रही हूँ एक नई रेसिपी के साथ, आऊँगी फिर। अल्लाह हाफ़िज़।